एक बार क्या हुआ कि किसी ने खबर दी कि एक ऐसी कन्या है जिसने प्रण लिया कि कोई व्यक्ति यदि मुझसे शादी करना चाहे तो मैं शादी तो करूंगी, पर एक शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले शर्त ये रहेगी कि जो पुरुष जो हमारा होने वाला पति हो वो जीवन भर 1000 साधुओं को प्रतिदिन भंडारा करवाए, उसी से हम शादी करेंगे। अब बताओ, 1-2 दिन तो ठीक है, 1000 साधुओं को रोज कौन करवाए? विप्र हरपाल जी ने सोचा और तो ठीक है, ये बढ़िया कन्या है, इसके चक्कर में हमसे भी साधु सेवा हो जाएगी। बड़े घराने के बेटा थे, ब्राह्मण पुत्र थे, नाम हरपाल था, सो उससे शादी कर ली। अब शादी कर ली तो रोज का काम 1000 साधुओं का भंडारा। अब पता लगा तो महात्मा 1000 फिक्स थोड़ी आवे, पंगत की पता लगे तो कई बार 2000 आ जाए, कई बार 3000 आ जाए। महात्मा तो महात्मा, भंडारा बढ़ने लगा। अब ये कमाई धमाई कुछ करे नहीं, दिन भर खबाने में पिबाने में बनाने में ही दिन निकल जाए, रोज साधु सेवा करे निरंतर। अब क्या किया जाए? राशन धीरे धीरे घटने लगा तो उधार मांगने लगे। तो बड़े घराने के बेटा, तो लोगों ने पहले तो उधार दे दिया, बाद में इन्होंने चुकाना मना कर दिया, है ही नहीं है, दें कहां से? तो लोगों ने उधार देना ही बंद कर दिया। अब करें क्या? उधार देना बंद हुआ तो इनको दिमाग में सूझा कि पत्नी का प्रण है कि 1000 संतों की सेवा रोज होनी चाहिए, तभी मैं ब्याह करूंगी। अब राशन तो बचा नहीं है और कोई उधार देता नहीं है, क्या किया जाए? इन्होंने सोचा भाड़ में गया, चोरी डकैती करेंगे, पर ऐसे एक व्यक्ति के घर करेंगे जो नास्तिक हो। लेकिन चोरी में ये रुपया नहीं चुराते थे ना, ना भैया, ये चोरी में आटा दाल चावल, और शरीर भी इनका खूब तगड़ा था, 100-150 केजी का, तो 2-2 3-3 बोरी पीठ पे लाद के ही ले जाते थे। अच्छा, गांव वाले भी इतने अद्भुत थे, अगल बगल वाले, कि ये चोरी करने जाएं तो देख भी लें तो कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि संतों की सेवा में लगना है। नास्तिकों के घर ही चोरी करते थे। एक रात एक सेठ के घर पे चोरी करने गए। चोरी करते करते इन्होंने पोटली में आटा दाल चावल बांधाई था कि उस सेठ की बेटी जाग गई। पिताजी पिताजी पिताजी, देखो देखो चोर आया है, चोर, अरे जागो। सेठ जी ने कहा चुप हो जा, सो जा, चोर और नहीं आए, अपने घर पर बड़ी कृपा करके संत विप्र हरपाल जी आए हुए, वो अपना राशन शुद्ध कर रहे हैं, तू चुप हो जा। और ये इनके कान में बात गई ना तो इतने निष्ठावान, अरे ये तो भक्त है, इसके यहां चोरी नहीं करना, सोई पूरी पोटली छोड़ दी और ऐसे ही चले गए। उस सेठ को बड़ा बुरा लगा, सुबह से पूरा राशन वो घर पे रखा है, अब तो रोज यही काम चोरी का। एक दिन बड़ा लफड़ा हो गया, ध्यान से सुनना, अधर्मी भी धर्म हो जाता है, ये कथा का आशय है। एक दिन बड़ा लफड़ा हुआ, 8-10 हजार महात्मा आ गए और घर पे दाना नहीं। पत्नी बोली महाराज इतने साधु आ गए, इतनी लंबी पंगत कहां से होगी, लंबी लंबी मूर्तियां आ गई चौड़े जे, ये देखो महाराज जी बैठे भारी तिलक लगाए। ऐसे ही महात्मा आ गए, तो बड़ा बड़ा तिलक लगाए महात्मा आ गए हैं और मोटे ताजे महात्मा आ गए, घर पे अन्न का दाना नहीं है, क्या करें? तो पति ने कहा कुछ है? बोले कुछ नहीं है, थोड़े से चने थे, पड़ोस से चने लाई उधार और बढ़ाए, उसको भुंगा करके महात्माओं से कहा महाराज जब तक आप बाल भोग पाओ तब तक हम व्यवस्था करते हैं। अच्छा, दिन का समय, रात हो तो चोरी कर लें, अब दिन में चोरी कहां करें? तो हरपाल जी ने सोचा चोरी ना सही, आज डकैती करेंगे। डकैती क्या है? दिन में लूटना। तो गांव के बाहर ना जो रास्ता जाता था जिससे यात्री जाया करते थे, गांव के बाहर जो राहगीर जाने की यात्रा रास्ता थी ना, उसमें लाठी लेकर खड़े हो गए विप्र हरपाल जी। लाठी ली, ऐसे लगा ली और सोचने लगे कि यदि आज महात्मा भूखे चले जाएंगे ना, पूरी जिंदगी का करा धराया सब नाश हो जाएगा, पत्नी भी नाराज हो जाएगी, उसने शादी इसी चक्कर में की थी, इतने महात्मा आ गए, आज रुपया दाम कुछ है नहीं है, सामग्री कुछ है नहीं, कैसे खिलाएं? ये सोच ही रहे थे। पता है क्या हुआ? सत्य घटना बता रहे हैं कलयुग की, भक्तमाल में पढ़ना ये कभी कथा। अरे भैया, भगवान को रहा नहीं गया, ठाकुर जी द्वारका में बैठे बैठे रह नहीं पाए, साकेत में बैठे बैठे ठाकुर जी रह नहीं पाए,
तुरंत ठाकुर जी बाहर निकले, सेठ का रूप धारण किया, माला पहन ली, सोना चांदी के बाजूबंद पहन लिए और खूब गहने, भगवान ने आज इतने गहने पहन लिए कि रुक्मणी जी परेशान हो गई। प्रभु इतने गहने पहन के कहां जा रहे हो? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले लुटने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली लुटने? हाँ, कहां लुटने जा रहे? भगवान ने पूरी बात बताई। तो रुक्मणी जी बोली महाराज हम भी ऐसे भक्त के दर्शन करने जाएंगे जो इतनी संतों की सेवा करता है, हम भी लुटने चलेंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा? बोले हाँ। तो तुरंत कह दिया तुम भी श्रृंगार करो रानियों वाला। और माताओं को वैसे भी श्रृंगार करने का शौक होता है, ऊपर से पतिदेव कह दें तब तो कहना ही क्या। श्री किशोरी जी रुक्मणी जी गई, आहा तुरंत नक सिक श्रृंगार किया, काने में कान के बाला बड़े बड़े पहन लिए, हीरा जवाहरात के हार पहन लिए, 9 लखा हार पहन लिया, पांचाली पहन ली, मंगलसूत्र पहन लिया, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सोने की चूड़ियां पहन ली, मोटी मोटी अच्छी अच्छी महंगी महंगी हीरे की अंगूठियां पहन ली। रुक्मणी जी और ठाकुर जी दोनों आए। आहा उसी रास्ते से आए जिस रास्ते में विप्र हरपाल जी खड़े थे। वो ऐसे लाठी लिए सोच रहे थे कि आज तो लगता है महात्मा भूखे चले जाएंगे। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए। सामने से भगवान को आता देखा। भगवान अपने रूप में थोड़ी थे, सेठ के रूप में थे। हरपाल जी को लगा वाह बढ़िया माल पानी की जुगाड़ हो गई है, लगता है कोई मोटा तगड़ा सेठ मिल गया माल पानी वाला, खूब ज्यादा सोना चांदी पहने। सोई बढ़िया से खड़े हो गए आनंद के साथ में। वो जैसे ही निकले तो विप्र हरपाल जी ने कहा राम राम। तो भगवान तो सब जानते ही थे, बोले भैया हम राम राम नहीं करते हैं, हमारा राम से कोई लेना देना नहीं, हम तो दाम दाम करते हैं। हरपाल जी को लगा कि शुद्ध नास्तिक है, इसको तो लूटना ही चाहिए। तो पता है भगवान क्या बोले हरपाल जी से? बोले भैया तुम कहां के हो? हरपाल जी बोले इसी गांव के हैं। विप्र हरपाल बोले भैया हमें ये जंगल का रास्ता बाहर करवा दो, हमने सुना यहां पे एक डकैत रहता है हरपाल, अब वो नंबर 1 का डकैत है, हमें उससे बचाने के लिए रास्ता पार करा दो। मन ही मन हरपाल जी बोले वाह। तो उन्होंने भी बातें बना के बोला भैया सही पहचाना, बहुत खतरनाक डकैत है, हम ही बचा सकते हैं। अब हरपाल जी भी झूठ बोलने लगे। भगवान बोले ठीक है हमको पार करा दो, क्या रुपया लोगे? बोले क्या दोगे? बोले 3 मोहरें देंगे। हरपाल जी बोले पहले 3 मोहरें दे दो, बाद में हम पार कराएं। भगवान ने 3 मोहरें, इतनी पोटली निकाली उसी के सामने और बड़ी बड़ी मोहरें 3 दे दी। हरपाल जी बोले 2 मिनट रुको, हम अभी गए। भागे भागे गए, पत्नी से बोले ये लो मोहरें, तब तक तुम भंडारा कराओ जब तक हम 1 साल की जुगाड़ करके आ रहे। और वापस आ गए। और वापस आए और ऐसे कंधे पे रखी लाठी, ऐसे या कंधे पे रख लेते ना, आपने कभी कभी देखा होगा चरवाए जो रहते हैं ऐसे कंधे पे लाठी रख लेते, ऐसे हाथ कर लेते, ऐसे देखो ऐसे हाथ कई लोग कर लेते ना, ऐसे कंधे पे लाठी रख के ऐसे हाथ कर ले। ऐसे हरपाल जी ने लाठी रखी कंधे पे और चलने लगे। तो भगवान बोले सेठ जी बने भैया आगे चलो पीछे नहीं। तो बोले बा रक्षा तो पीछे से ही करेंगे। हरपाल जी ने सोचा पीछे चले, अच्छो दबा के दें लठ, और जैसे ही गिर जाए सो लूट लेंगे। तो नहीं आगे चलो। हरपाल जी बोले क्यों? बोले बा हरपाल डकैत आएगा तो तुम आगे रहोगे, तो कम से कम तुम लड़ोगे, तो जब तक तुम लड़ोगे तब तक हम दोनों भाग जाएंगे। भगवान ऐसा बोले, समझ गए बहुत चतुर है। हरपाल जी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। भगवान रुक्मणी जी से इशारों में बात करें, दम नहीं पड़ रही है, लेकिन रुक जाओ, सावधान रहना, कुछ भी कर सकता, मूड़ी भगत है और डकैत है, डकैत और कुछ भी कर सकता है। बाद में मत कहना अभी भी मौका है, तुम खिसक लो। रुक्मणी जी बोली ना प्रभु हमें भी आनंद लेना है, क्या होता है? अच्छा ठीक है चलो। अब भगवान बातें कर रहे बना बना के। क्या बातें कर रहे? बोले देवी 1 लाख मोहरें उसके पास मिलनी, 50,000 मोहरें उसके पास मिलनी। तो रुक्मणी जी बोली महाराज कुछ धर्म कर्म भी। चुप रहो, ये धर्म कर्म हमारे बस की बात नहीं है, बेफिजूली की बातें हैं। हरपाल जी को मनी मन इतनी गुस्सा आई, शुद्ध नास्तिक है, शुद्ध। सोई हरपाल जी ने मुड़े और लाठी ली और जोर से जमीन पे पटक दी। सावधान, खबरदार, जिस हरपाल डकैत को तुम डरते हो ना वो हम ही हैं। ये लो कपड़ा, पूरा माल पानी इसमें रखो वरना खपड़िया फोड़ देंगे।
अब भगवान नाम सुनते ही हैं तो भगवान सब जानते हैं, पर भगवान सेठ बने थे तो कांपने लगे, भैया भैया मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं। रुक्मणी जी चौंक गई, जिनके नाम से तीनों लोग कांपते हैं, जिनके नाम से इंद्रादिक देवता कांपते हैं, जिनके नाम से बड़े बड़े राक्षस कांपते हैं, आज देखो तो भक्त के सामने कैसे कांप रहे हैं। रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी, कितने लीलाधर हो आप, कितने छलिया हो आप। आपके नाम से तीनों लोग कांपता है और आप एक भक्त के कारण कांप रहे। भगवान कांपने लगे, भैया हमें मारना पीटना नहीं, हमसे सामान ले लो। भगवान ने पूरा जेवरात उतार करके उनकी पोटली में रख दिया। तो इशारा करके हरपाल जी ने कहा, हाँ सेठ जी पत्नी से कहो ये भी उतारे। रुक्मणी जी की तरफ भगवान ने देखा, हाँ देवी जी उतारो। तो रुक्मणी जी ने उतार दिया। एक अंगूठी बड़ी कड़क थी, वो निकल नहीं रही थी। तो विप्र हरपाल जी ने जोर से झटका दे करके जब उसको निकाला तो रुक्मणी जी को चोट लग गई। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो रुक्मणी जी नाराज हो जाए, कोई श्राप दे दें, मामला बिगड़ जाएगा। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। हरपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप क्यों आए? भगवान बोले, हम भी भैया लुटने आए हैं। क्यों? भगवान बोले, भैया तुम लूट करके भी करते ही क्या, हमारे प्यारे संतों को भोजन ही तो करवाते हो, इसलिए तो हम लुटने चले आए। हरपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु हमें क्षमा कर दो। रुक्मणी जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान जाने लगे तो विप्र हरपाल जी बोले, प्रभु आप जाओ मत, एक बार कृपा करके घर चलो। जिस पत्नी के कारण हमें आपके दर्शन हुए हैं उनको भी तो आप दर्शन दो। भगवान को ले गए। ये भक्तमाल में कथा है, कलयुग की घटना है भैया, कलयुग की सत्य घटना है। इस कथा का आशय ये है कि यदि आप सेवा के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए उल्टा फुल्टा भी थोड़ा कर दोगे ना, वो भी धर्म हो जाएगा। पर स्वस्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वयं का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, राष्ट्र का स्वार्थ होना चाहिए, धर्म का स्वार्थ होना चाहिए। भैया ऐसे हनुमान जी के चरण शरण यदि आप लोग पकड़ोगे ना, हम दावे के साथ कहते हैं